और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू का दौरा करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह 23 जून को जम्मू में रैली करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 जून को जम्मू का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एडमिरल करवीर सिंह जी और एयर चीफ अगले कुछ दिनों में बीजेपी की तरफ से उनके जो टॉप लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। हरदीप सिंह पुरी 16 और 17 को, 23 तारीख को महा जनसंपर्क अभियान के तहत अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ रैली करेंगे। जम्मू में कश्मीर का भी दौरा करेंगे। 26 तारीख को राजनाथ सिंह यहाँ जम्मू आएंगे और 27 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पूरे इंडिया के कार्यकर्ता भी हैं उसमें शामिल, तो बहुत हेक्टिक रहने वाला है। कविंदर गुप्ता है मेरे साथ, सीनियर लीडर बीजेपी के और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर, क्या क्या प्रोग्राम है? हरदीप सिंह पुरी का तो है ही, अमित शाह और राजनाथ सिंह का क्या क्या है? देखिए, 30 मई से 30 जून तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। उसमें अलग अलग कार्यक्रम दिए गए हैं। उसमें लाभार्थी सम्मेलन है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, सरकार की 9 साल की गतिविधियों को किस प्रकार से लोगों को बताना, लोगों के संपर्क में आना, उसमें योगा दिवस का कार्यक्रम है, उसमें हम पुराने जो कार्यकर्ता है उनसे संपर्क का, घर घर जाकर के उनसे संपर्क करने का भी काम है। 27 जून को माननीय रक्षा मंत्री जी वो यहाँ पर सिक्योरिटी पर बात करेंगे। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी यहाँ पर रैली करेंगे। इसी तरह से जो क्लस्टर जो बनाया गया है उसमें हरदीप पुरी जी इसके इंचार्ज हैं, वो अलग अलग जगह जाकर के इस प्रकार के सम्मेलनों को कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक मास जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं से, लोगों से संपर्क का एक माध्यम पार्टी ने बनाया है। 26 तारीख को जो राजनाथ सिंह आ रहे हैं, उनका क्या प्रोग्राम है, क्या यहाँ पे करने वाले हैं? देखिए, सरकारी कार्यक्रम तो रहते ही, उसके अलावा कार्यकर्ताओं से भी मिलना और सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की जो शांति व्यवस्था बनी है उन सभी चीजों पर वो बातचीत करेंगे। तो इस तरह के कार्यक्रमों को यहाँ पर आयोजन होगा। 27 तारीख को प्राइम मिनिस्टर करेंगे, क्या उनका प्रोग्राम रहेगा? देखिए, पूरे देश भर में ऑनलाइन आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ देश भर में बात करेंगे। उसके लिए ये जो एक पूरे देश में हमने 9 वर्षों में जो अपनी काम किए हैं सरकार के माध्यम से, उनके बारे में भी जानकारी देंगे और हम कार्यकर्ताओं को एक संदेश देंगे कि आने वाला जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण होने के नाते कार्यकर्ता घर घर जाकर के संपर्क करें ताकि 2024 में एक बार फिर से राष्ट्रवादी सरकार यहाँ पर बन पाए। कविंदर गुप्ता, सीनियर बीजेपी लीडर साहब कह रहे हैं कि दावा भी कर रहे हैं कि जो हरदीप सिंह पुरी आएंगे, अमित शाह आएंगे, राजनाथ सिंह आएंगे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन यहाँ जुड़ेंगे, तो जो मॉरल है बीजेपी वर्कर्स का वो बूस्ट होगा, वो ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेंगे। और उनका जो कहना है कि विधानसभा पोल्स के बारे में कोई ना कोई चर्चा होगी, कोई ना कोई इंडिकेशन आएगी और जब भी इलेक्शंस होंगे तो बीजेपी इनके मुताबिक एक अच्छा यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनने वाली है जब भी यहाँ पे विधानसभा पोल्स होंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। एसआई ने आज दक्षिण कश्मीर में कुछ स्थानों पर छापेमारी की है। एसआई ने पुलवामा, शोपियान और अनंतनाग में ये छापेमारी की। एटीएम गार्ड संजय कुमार शर्मा की हत्या मामले में अनंतनाग के मोमिनदांजी अरनी इलाके में भी छापेमारी की गई। दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में ये दूसरे दौर की तलाशी थी। पहले दौर की छापेमारी पिछले महीने 9 स्थानों पर की गई थी। खबर बारामूला से है, जहां नशे के खिलाफ जंग में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल रही है। पुलिस ने 9 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1 किलो 78 ग्राम हेरोइन जैसा प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया। इसके अलावा 69,20,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई। पुख्ता सूचना मिलने के आधार पर पुलिस की अलग अलग टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस संबंध में पुलिस थाना उड़ी में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मामले की आगे की कार्रवाई जारी है। एक और अहम खबर,
उमर अब्दुल्ला ने दरख्शां अंद्राबी की आलोचना की है और कहा है कि वो यहाँ की बेताज बादशाह बन गई हैं। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी अच्छी तरह जानती हैं कि उनका यहाँ से सफाया हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर बीजेपी मजबूत होती तो जम्मू कश्मीर में चुनाव कब के हो जाते। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि बीजेपी डरती है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो संसदीय आम चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव करके दिखाए। एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह के तमिलनाडु दौरे के बाद ईडी द्वारा एक मंत्री की गिरफ्तारी की भी निंदा की है। क्यों वेट करूं? अरे क्यों वेट करूं? मैडम जी तो खुश होंगे, वो तो चाहती नहीं है इलेक्शन हो, क्योंकि उनकी पार्टी का सफाया होगा, उनका एड्रेस नहीं मिलेगा यहां पे। मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से। अब मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, वो दूसरी बात है, लेडी है, इज्जत करते हैं हम, लेकिन उनको बकवास नहीं करना चाहिए। हकीकत यह है कि अगर वो अपनी जगह मजबूत होते, आज तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ होता। ये बीजेपी वाले क्यों इलेक्शन से दूर दौड़ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि जम्मू में भी कश्मीर में भी वो हार का सामना करेंगे। अगर उनको हिम्मत है तो पार्लियामेंट इलेक्शन तो उन्होंने कराने ही कराने हैं, पार्लियामेंट के साथ असेंबली कराएं, हम भी देखें। ऐसा मुझे वजह बताइए ना, ऐसा कैसे कि आप पार्लियामेंट का इलेक्शन करा सकते हो, असेंबली का नहीं करा सकते हो? आखिरकार दुनिया ये जानना चाहेगी ये क्या खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, कि आप पंचायत की भी तैयारी कर सकते हो, आप अर्बन लोकल बॉडीज की तैयारी कर सकते हो, आप डीडीसी की तैयारी कर सकते हो, आप पार्लियामेंट की तैयारी कर सकते हो, लेकिन आप असेंबली की तैयारी नहीं कर सकते। क्योंकि ये जिन लोगों का आपने जिक्र किया जो यहाँ बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, इनका एड्रेस नहीं मिलेगा यहाँ पे, तभी तो ये इलेक्शन से दूर भाग रहे हैं। आप मानते हैं कि वो डर रहे हैं? और नहीं तो क्या, नहीं डर रहे हैं तो इलेक्शन होते ना। इन लोगों को बिना इलेक्शन के इख्तिदार मिला है, यही हमारी बदकिस्मती है। ये लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं बिना किसी इलेक्शन के। इलेक्शन होने दीजिए, फिर मैं देखता हूं ये क्या करते हैं। मुझे बताइए ना, किस रियासत में ये कार्रवाई नहीं हुई है? किस रियासत में नहीं ना आप, या किस ऑपोजिशन पार्टी के साथ ये नहीं हुआ है? ये रहता है, ये हमारा यहाँ पे सियासत करने का हमसे जो कीमत ली जाती है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और जहाँ तक उस मिनिस्टर के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया और जिस तरह उसके साथ वो पेश आए, उसकी तो हम कड़ी निंदा करते हैं। और आज जो अभी देखने को मिला कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुतालिक उनके 3 जो मेन आर्टरीज हैं वो ब्लॉक्ड हैं और उनको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है। तो जिस तरह उनको धकेला जा रहा था और जो उसके साथ सलूक किया जा रहा था, शायद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को और इन एजेंसियों को थोड़ा सा अपने बर्ताव पे सोचना चाहिए। पाकिस्तान जून के आखिर में खत्म होने वाले IMF प्रोग्राम को मुकम्मल करने में नाकाम हो सकता है। रेटिंग एजेंसी मोडीज ने ज़िम्न ने अपने खदशात जाहिर किए हैं। IMF के साथ अपने 6.7 बिलियन डॉलर के बेलआउट प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने में पाकिस्तान नाकाम हो सकता है। तरसीलात ज़र कमी के खतरात के चलते पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के खदशात काफ़ी बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान को भेजी गई तरसीलात ज़र में 3.7 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से मई में 2 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी गई, जो माहाना बुनियादों पर 4% और सालाना बुनियादों पर 10% कम है। नीट यूजी रिजल्ट 2023 की घोषणा कल की गई। अब्दुल बासित ने जम्मू कश्मीर से पहला स्थान प्राप्त किया। ऑल इंडिया रैंकिंग में अब्दुल बासित ने 113वीं पोजीशन हासिल की। अब्दुल बासित पुलवामा के रहने वाले हैं। बासित ने 720 नंबरात में से 705 पॉइंट हासिल किए। अपनी कामयाबी पर अब्दुल बासित का कहना है कि किसी भी इम्तिहान को पास करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन बेहद जरूरी है।
नीट एग्ज़ाम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अब्दुल बासित के गांव में हम इस वक्त मौजूद है चिवई कलान में। तो हमारे पास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो अब्दुल बासित है, जिसने जम्मू कश्मीर में पहली रैंक हासिल की है और जो ऑल इंडिया लेवल पे 133वीं रैंक इसने हासिल की है। तो इनसे बात करेंगे जो अपनी कामयाबी है इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, तो हमारे नाज़रीन को बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। मैं और मेरी फैमिली मेम्बर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। क्या आप देख रहे हैं आगे, किस तरीके से आप देख रहे हैं अपनी कामयाबी को और क्या महसूस आप कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आगे तो इंशाल्लाह MBBS परस्यू करना है, उसके बाद देखते हैं क्या आगे होता है। जब आपकी मतलब ये आ गया, रैंक आ गई, पहली नंबर पे रैंक आई, तो कैसा आपने फील किया और क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी नौजवानों को यहाँ पर? हाँ, जब प्रोविजनल आंसर की देखी थी मैंने, उसके हिसाब से रफली ही स्कोर आ रहा था, तो काइंड ऑफ आई एक्सपेक्टेड इसी के रेंज में रैंक आएगी। However, the state rank 1 it could not have been predicted. अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब आप मतलब तालीमी मियार खासकर अगर हम देखेंगे रूरल एरियाज़ में, अगर पुलवामा की बात करें, क्या ये तब्दील हो रहा है कि हाल ही में हमने जो TDC के रिजल्ट देखे, 12वीं जमात के नताइज देखे, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे नताइज यहाँ देखने को मिले। तो आपने और क्या आपको लगता है कि अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो रही है? जी सर, बिल्कुल। ऐसे इंटरनेट ने रिवोल्यूशनाइज किया है वर्ल्ड को। यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म, इसने मतलब सब कंटेंट अवेलेबल है इस पे। अगर हम इसको एक्सेस करते हैं प्रॉपरली, इससे बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं, तो इजीली कोई भी एग्ज़ाम इंसान क्रैक कर सकता है, चाहे USA का हो, UK का हो या इंडिया का हो, नीट। तो यही थे हमारे साथ अब्दुल बासित, जिन्होंने पहली रैंक यहाँ पर UT जम्मू कश्मीर में हासिल की है। तो इनका यही मानना है जो इस वक्त जो ट्रेंड है वो चेंज हो रही है, जो खासकर जो इंटरनेट का दौर चल रहा है और जो नामासाइद हालात में जो पुलवामा को अलग तरीके से जाना जाता, अब वो ट्रेंड जो है चेंज हो रही है। अब तालीमी मैदान में जो है पुलवामा वो आगे आ रहा है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, चिवई कलान, पुलवामा। और इस बीच वटू कुलगाम में एक मस्जिद के इमाम की 2 बेटियों ने भी नीट का इम्तिहान पास किया और दोनों ने ये कामयाबी अपनी पहली कोशिश में ही हासिल कर ली। इसकी सभी लोग बेहद सराहना कर रहे हैं। खबरों में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने RS-पुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है क्योंकि दूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। चिनाब पर 5-6 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं जिससे 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होगी। इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तर भारत के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। पुंछ जिले की मंडी तहसील के दूरदराज भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव साविजिया में आवारा कुत्तों ने आतंक मचाते हुए एक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
ब्रांड्स प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद टॉप 18 में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। त्राल के ऊपरी क्षेत्रों में विगत कुछ दिनों में हुई भारी ओलावृष्टि से खड़ी फसलों और बागों को काफी नुकसान हुआ है और ऐसे मुतासरा किसानों की मदद करने और किसानों का कर्ज माफ करने की यहां पर अपील की जा रही है। जब तक इनको भरपूर मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो वो कैसे आगे चलेंगे। केसीसी लोन उनका है वो उसको माफ किया जाना चाहिए। इनको खाद बीज और माली मावनत होनी चाहिए ताकि ये फिर प्रोडक्शन निकालने के काबिल हो जाए। कुल इनकी लोगों की मुश्किलात हल करें फौरन, जिसके लिए ये जिम्मेदार है, पाबंद है गवर्नमेंट। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है गवर्नमेंट। सेना ने कुपवाड़ा में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसमें कुपवाड़ा जिले की 20 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल आज खेला गया। इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार भी दिए गए। लोगों ने सेना के इस कदम की तारीफ की। आज आप पहली बार जो है यहाँ पर आए और वो भी क्रिकेट की दुनिया में, क्या कहें? जी हम बहुत खुश हैं। आज पहली बार हम यहाँ आए हैं और क्रिकेट खेलने का हम पहले नहीं खेलने देते थे लड़कियों को क्रिकेट, तो आज हम बहुत खुश हैं हमें भी क्रिकेट खेलने दिया। यानी कि आप चाहते हैं कि खवातीन जो है, लड़कियां जो हैं वो हर शोबे में आगे बढ़े? जी लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं, वो भी कुछ भी कर सकते हैं। लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, लड़कियों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जी हम बहुत शुक्रगुजार हैं आर्मीज का, उन्होंने हमें मौका दिया खेलने का, इसीलिए अपना टैलेंट खेला तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि अब पहले हम नहीं खेलते थे, फिर पढ़ाई, क्योंकि लड़कियों को चाहिए कि वो हर किसी चीज में पार्टिसिपेट करे, ताकि क्योंकि लड़कियां किसी से कम नहीं होती, वो बॉय से कम नहीं होती। ताकि हम बहुत ज्यादा खुश है कि हमने इसमें पार्टिसिपेट किया और हम जीत तो नहीं पाए, बट फिर भी हमने अच्छा खेला। हम देखे अपने स्किल्स को डेवलप करने का, दिखाने का, किसी के सामने रिप्रेजेंट करने का, इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा होते नहीं है, अब होने लगे हैं। मैं इसी साल ही आई हूँ इस टूर्नामेंट में, तो अगले साल भी अगर ऐसे ही चलते रहे तो जो ये क्रिकेट का वुमेन्स क्रिकेट है वो बहुत एक अच्छी लेवल तक पहुँच जाएगा। हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम बहुत एक अच्छी टीम निकाल सकती है अगर ऐसा ही रहा। सांस्कृतिक एकेडमी लेह ने लद्दाख गोनपा एसोसिएशन के सहयोग से एक सप्ताह तक चलने वाले सैंड मंडला वर्कशॉप प्रदर्शनी का आयोजन किया। कला एवं संस्कृति के कार्यकारी पार्षद स्टेंजेन इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। तनिद्रिंग शिरिक लोप देता हूँ गोम्पा सोक्दुनी से तने लास्ट डे गुजुक तमरेलजिक जातेन पेन तने इना गोंदे खक चुजी किंदुन पा ngapju chamfi tene kilkor jangche se tene thukak nam se jita hinok tene ina talo mixa le gonde khak changme na tene idam kachuchin gone jang kilkor tene doson gun jang za tes kor changma ika jang za chesenok tene I kilkor gun tene ngaje mimang se jalke phia tene halam tawassum ji ki phia tene masha borche senok tene iu kene loptuk tang tene jan najalpa skoryang patsangmai phia phantos gala lepche sinok samarak tene I jongdar bo khertena kilkor jangches potene jagma dune phia tene iu dulche sinok tene mimang sujik tene I kane jala skil to tang tene thik dunsun na tene zigdot yorna tene ka dharma center la kyuchi dar jete jo bulche sin गोपनीय दस्तावेज मामले में आरोपों का सामना कर रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। मियामी कोर्ट में सरेंडर के बाद पहले उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर उन्हें सशर्त रिहाई दे दी गई। ट्रंप ने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। गोपनीय दस्तावेज मामले में कटघरे में ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने 37 आरोपों का किया सामना।
मियामी कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद मिली रिहाई। गोपनीय दस्तावेज मामले में खुद को बताया निर्दोष। गोपनीय दस्तावेज मामले में कटघरे में खड़े अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मियामी कोर्ट में 37 आरोपों का सामना करना पड़ा। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट में पहले सरेंडर किया, जहां कोर्ट में ट्रंप को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मियामी कोर्ट में 45 मिनट तक कार्यवाही चली। इस दौरान ट्रंप ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया और सुनवाई के बाद उन्हें सशर्त रिहाई मिल गई। कोर्ट ने ट्रंप से न उनका पासपोर्ट जमा करने को कहा और न ही उनकी यात्राओं पर कोई रोक लगाई है। हालांकि खबर है कि रिहाई के दौरान ट्रंप को कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और सहयोगी वोल्टा नॉट से बातचीत बंद करनी होगी। आइए वो पूरा मामला जान लीजिए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आरोपों के घेरे में आ गए हैं। ट्रंप पर गोपनीय दस्तावेज ले जाने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक 2021 में व्हाइट हाउस छोड़ने के दौरान ट्रंप अपने साथ गोपनीय दस्तावेज ले गए थे और पिछले साल फ्लोरिडा स्थित मार ए लागो रिसोर्ट पर मारी गई रेड में FBI ने 337 सरकारी दस्तावेज बरामद किए थे। इनमें से 21 डॉक्यूमेंट्स पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। अमेरिका में अनधिकृत स्थान पर गोपनीय दस्तावेज रखना कानून के खिलाफ है और इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि ट्रंप ऐसे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।